स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 23, समान अर्थ वाले शब्द। चलो, पहले तो हमने लास्ट टाइम लेसन 22 में क्या पढ़ा था कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब है समान अर्थ वाले शब्द। तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं, जिसको गुजराती में विरुद्धार्थी शब्द, विरोधी शब्द बोलते हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड। ये है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द के दो शब्दों का मीनिंग, दो शब्दों का मीनिंग एक ही हो, उसको समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे आपका नाम है रमेश, आपका नाम है रमेश, पर आपको कोई घर में लालू भी कहता है, घर में कोई आपको छोटू भी कहता है, तो आपके अलग अलग नाम हुए ना। वैसे ही कोई एक शब्द जिसका दूसरा समान अर्थ, एक ही उन लोगों दोनों का एक ही अर्थ होना चाहिए। जैसे देखो सूरज, सूरज, सूरज सबको पता है, SUN सन, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? सूरज। तो सूरज को हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। फिर हिंदी में ही फिर हम रवि भी कहते हैं, रवि, रवि भी कहते हैं ना। रवि यानी सूरज, सूरज। देखो सूरज, रवि, सूर्य, सूरज, रवि, सूर्य, भास्कर, भास्कर यानी कि सूरज ही होता है। तो क्या है ये सब? ये सब सूरज के नाम है। ये सब सूरज के नाम है, ये सब सूरज के नाम है। तो हम ये अलग अलग नाम से सूरज को हम उनका बोल सकते हैं, पर हम सूरज को चांद नहीं कह सकते, हम सूरज को चांद नहीं कह सकते। हाँ, हमें ऐसा हिंट दिया है कि भाई सूरज का समान अर्थ वाला शब्द लिखो, सूरज का समान अर्थ वाला शब्द लिखो। तो हिंदी में ही लिखना है, तो हम इसमें सन नहीं लिख सकते, हम इसमें सन, क्यों? वो सन हम इंग्लिश में बोलते हैं, सन हम हिंदी में बोलते नहीं है। समझ में आया? तो सूरज कहो, रवि कहो या सूर्य कहो, ये सब किसके नाम है? सूरज। समझ में आता है? तो ये होता है समान अर्थ वाला शब्द, राइट? फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, सागर। दूसरा एग्जाम्पल सागर, सागर कहो, समुद्र कहो, एक ही है, सागर भी वही है, समुद्र यानी सी, यानी सी, राइट? तो इनको बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द, एक ही शब्द के अलग मीनिंग, पर वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जैसे यहाँ मैंने सूरज लिखा है, तो मैं सूरज ही कह सकती हूँ, फिर मैं इसमें ऐसा नहीं लिख सकती
सकती, सूरज, रवि, सूर्य और चंद्र। चंद्र या चंद्रमा या चांद, क्यों? चांद अलग है, सूर्य अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, तो वो समान अर्थ वाले शब्द नहीं होते। पर जो जैसे देखो, ये पता है ना मैंने क्या ढूंढ किया? वृक्ष, राइट, ट्री, तो इसको मैं वृक्ष भी कह सकती हूँ, पेड़, पेड़, वृक्ष, राइट, तो इसको बोलते हैं समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, समझ में आया बेटा? दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो ऐसे आज हम पढ़ेंगे कि भाई समान अर्थ वाले शब्द हम आज सीखेंगे। तो हेडिंग आप मारो, सबसे पहले क्या लिखोगे? जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन की डेट। चैप्टर 23 समान अर्थ वाले शब्द। फिर पेंसिल और इरेजर रखकर नोटबुक बंद कर दो। पहले पूरा वीडियो देखो, बाद में लिखना, और जब भी लिखो तो बोल बोल कर अच्छे हैंडराइटिंग से लिखो। भाई मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये टाइम भी बोल रही हूँ कि 2-3 को बात करते सारे लोगों के बहुत अच्छी वर्कशीट आ रही है, बहुत अच्छी, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ होती है? हैंडराइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी वर्कशीट अच्छी तरह से आ रही है, राइट? तो हम लिखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्द के समान अर्थ वाले शब्द निम्नलिखित शब्द के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो पहले सूरज, सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य, 2-3 बार बोलो। फिर है सागर, समुद्र, सागर, सागर, समुद्र, सागर, समुद्र, सागर, समुद्र। उसके बाद है बंदर, बंदर, वानर, बंदर, वानर, बंदर,
वानर, याद रहेगा। सूरज सूर्य, सागर समुद्र, बंदर वानर। क्या लिख रहे हैं हम? तो हम लिख रहे हैं समान अर्थ वाले शब्द। सूरज सूर्य, सागर समुद्र, बंदर वानर। चार नंबर, पेड़ वृक्ष। पेड़ पेड़ वृक्ष। मैं यही पूछूंगी, ये ऐसा नहीं कि मैं यही पूछूंगी, मैं इसमें से कोई भी पूछ सकती हूँ। मैं ऐसा भी वन वर्ड आंसर में दूंगी, भाई समुद्र का समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखो। समुद्र का समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखो, या सागर का समान अर्थ वाला दूसरा शब्द लिखो। तो आपको सागर यानी समुद्र, समुद्र यानी सागर, ये भी समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलो लिखो। चलो आगे। चांद चंद्रमा, चांद चंद्रमा, चांद चंद्रमा, चांद चंद्रमा, राइट। चांद चंद्रमा। आदमी आदमी पुरुष, आदमी पुरुष, आदमी पुरुष। 7 नंबर, लड़की बालिका, लड़की बालिका। चांद चंद्रमा, आदमी पुरुष, लड़की बालिका। लड़की और औरत वो अलग अलग होते हैं। लड़की और औरत, हमारी जो बहन होती है छोटी, वो लड़की है, बालिका है। और औरत तो वो कौन होती है? हमारी मम्मी, यानी लड़की यानी गर्ल। और औरत यानी वुमेन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे बॉय लड़का और मैन, ये दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। तो ये सूरज सूर्य, सागर समुद्र, बंदर वानर, पेड़ वृक्ष, चांद चंद्रमा, आदमी पुरुष, लड़की बालिका, राइट। लिखो।
सी तो क्या होता है शेर, सी शेर। सी शेर यानी कि लायन, सी शेर यानी कि लायन। औरत यानी कि स्त्री, औरत यानी कि स्त्री, वुमेन। इसके बाद दीपक, चिराग, दीपक चिराग। अब देखो ये दीपक को कोई बोलेगा कि भाई मेरे अंकल का नाम है, मेरे भाई का नाम है, तो ये दीपक का मीनिंग क्या होता है पता है? हाँ, हम भगवान के मंदिर में जो दीप जलाते हैं दीपक, तो उनको चिराग भी कहते हैं, दीपक चिराग। फिर बगीचा, यानी उपवन, बगीचा यानी उपवन। आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं बगीचे में खेल रहा हूँ या मैं शाम को बगीचे में जाता हूँ, तो आप बगीचे की जगह उपवन का भी यूज कर कि भाई मैं शाम को उपवन में जाता हूँ। उपवन यानी बगीचा, गार्डन, समझ में आया? उपवन यानी बगीचा, गार्डन। चलो लिख दो। चलो अब आपको बुक में पिक्चर दिए हुए तो आपको उसके नाम लिखने हैं। मैं सभी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकती, तो हम हेडिंग डालेंगे कि हिंदी शब्द के सामने इंग्लिश लिखो या इंग्लिश शब्द के सामने हिंदी लिखो। लिखो, राइट? तो भी शब्द के सामने इंग्लिश लिखो। आदमी, मैन, शेर, लायन, फिर बालिका या लड़की, गर्ल, फिर चांद, मून,
मून, औरत, वुमेन, औरत, वुमेन, सागर, सी, सी, सागर, सूरज यानी सन। देखो दीपक यानी लैंप, लड़का, लड़का, यानी बॉय, पेड़, ट्री, बंदर, मंकी, बगीचा, यानी गार्डन, बगीचा यानी गार्डन। बरोबर लिख दिया। तो उनसे समान अर्थ वाले शब्द हमने देखे, हमने सीखे। बुक्स में आपकी बुक में विद द पिक्चर है, उसमें आपको लिखना है। और नोटबुक में, जिसके पास टेक्स्ट बुक और नोटबुक तो कंपलसरी सबके पास है, अगर टेक्स्ट बुक है तो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में तो कंपलसरी सबको लिखना है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, हिंदी शब्द के सामने इंग्लिश में लिखो। तो ये भी आ सकता है कि इंग्लिश के सामने हिंदी शब्द लिखो। मैं ऐसे भी 5 इस तरफ से पूछ सकती हूँ, 5 इस तरफ से, तो कुछ भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ नेक्स्ट टाइम ये शब्द का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पीरियड खत्म करते हैं। हरिओम।